अब रॉन्ग टर्न मूवी के 5th पार्ट में हमें दिखाया जाता है कि वेस्ट वर्जीनिया में एक फेस्टिवल चल रहा है। अब यहाँ पे सभी लोग भेष बदल के घूम रहे होते हैं। यहाँ पे एक रिपोर्टर भी होती है जो सारी न्यूज की कवरेज कर रही होती है। अब वो लड़की जॉगिंग करने जाती है और जॉगिंग करते करते वो जंगल में पहुंच जाती है, जहाँ पे उसका सामना 3 आदमखोर भाइयों से हो जाता है। पहले तो उसे यही लगता है कि ये लोग भी फेस्टिवल में आए हैं अपना रूप बदल के, लेकिन तभी उसके सामने 3 फिंगर आ जाता है जो कि उसको इंजर्ड कर देता है। अब वो उसको देख के बहुत ज्यादा डर जाती है और डर के वहाँ से भागने लगती है। तभी रिपोर्टर को मिनार नाम का एक आदमी मिलता है जो पहले तो उस रिपोर्टर की मदद करता है, लेकिन जब वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं तो वो ही मिनार्ड इसको मार देता है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि मिनार्ड कोई और नहीं बल्कि इन तीनों भाइयों का ही साथी है, जो कि एक सीरियल किलर भी है और इनके साथ मिलके वो लोगों को मारता है। लेकिन साथ ही हमें ये दिखाया जाता है कि ये तीनों भाई इससे डरते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि 5 दोस्त एक गाड़ी में बैठ के उस फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए वेस्ट वर्जीनिया जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे उनकी गाड़ी के सामने मिनार्ड आ जाता है और उसको बचाने के चक्कर में उनकी अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब वो दोस्त देखते हैं कि मिनार्ड वहाँ सड़क पे पड़ा होता है। उनको लगता है कि शायद उसको कोई नुकसान न पहुँच गया हो, लेकिन असल में वो एक्टिंग कर रहा होता है। जैसे ही वो इसके पास जाते हैं तो मिनार्ड चाकू से उन पे वार करना शुरू कर देता है। अब वो तीनों दोस्त मिल के उसे मारने लगते हैं और वो तीनों आदमखोर भाई ये सब कुछ पेड़ों के पीछे से देख रहे होते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कोई एक्शन लेते वहाँ पे पुलिस आ जाती है। अब पुलिस इन सबको अरेस्ट करके वहाँ से ले जाती है, लेकिन गाड़ी के लिए वहाँ एक पुलिस वाला रुक जाता है। अब ये तीनों भाई मिलके उस पुलिस वाले को भी मार देते हैं। दूसरी तरफ एक पुलिस ऑफिसर एंजेला जब मिनार्ड की फाइल देखती है तो उसे पता चलता है कि वो एक सीरियल किलर है। अब वो हाई अथॉरिटीज को मिनार्ड के बारे में सब बता देती है। वो कहते हैं कि सुबह हम आके इसको ले जाएंगे, लेकिन मिनार्ड इसे कहता है कि शायद सुबह तक तुम बचो भी ना। दूसरी तरफ वो दोस्त जिनको अरेस्ट किया गया था उनमें से जो बिली होता है वो सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है और अपने बाकी दोस्तों को छुड़वा देता है। अब आधी रात को वो तीनों भाई टाउन में पहुंच जाते हैं और सबसे पहले वो टेलीफोन की तार को डिस्कनेक्ट करते हैं। उसके बाद वो लोग इलेक्ट्रिसिटी को भी काट देते हैं ताकि कोई भी कांटेक्ट किसी से न कर सके और पूरा शहर वहाँ अंधेरे में डूब जाता है। दूसरी तरफ बिली की दोस्त उसको खाना देने के लिए जाने लगती है, लेकिन वहाँ 3 फिंगर आके उसे मार देता है। अब बिली का एक और दोस्त उससे मिलने के लिए वहाँ पहुँचता है और यहाँ आके उसे पता चलता है कि वो दोस्त जो खाना लेके गई थी वो वहाँ पहुँची ही नहीं। अब उनके घर पे सॉटूथ और वन आई पहुँच जाते हैं और उनके एक दोस्त को पकड़ कर ले जाते हैं। तभी उनकी एक और साथी जो कि शॉवर ले रही होती है उस पे भी वो लोग अटैक कर देते हैं, लेकिन वो उनसे बचने में कामयाब हो जाती है। अब इन 3 आदमखोर भाइयों ने जिस साथी को पकड़ा था उसे पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक देते हैं। वो तीनों आदमखोर भाई इसके दोनों पैर तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाता। अब पुलिस ऑफिसर एंजेला उसकी मदद के लिए बाहर आती है, लेकिन इससे पहले कि एंजेला इन तक पहुंचती, वो तीनों आदमखोर भाई उसको ट्रक के नीचे देकर मार देते हैं। पुलिस ऑफिसर उन पे गोलियां भी चलाती है, लेकिन वो ट्रक लेके वहाँ से भाग जाते हैं। अब एंजेला अंदर आके सभी प्रिजनर को और बिली को भी छोड़ देती है और उन्हें गन दे के कहती है कि तुम्हें इस जगह की हिफाजत करनी होगी। और खुद वो करीब ही एक शॉप में जाती है और वो रेडियो के थ्रू हेल्प मांगने की कोशिश करती है। वहाँ उसका कांटेक्ट एक लड़के से होता है जिसे वो सारी बात बता देती है, लेकिन बात बताने के बाद उसे फील होता है कि वो लड़का इसकी बातों को सीरियस नहीं ले रहा बल्कि शायद प्रैंक समझ रहा है। अब इनकी जो एक साथी वन आई से बच के भागती है वो भी पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है। अब बिली उससे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है जो उसके लिए खाना लाने गई थी, लेकिन इसको भी उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। अब बिली अपने दोस्त के साथ अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने जाता है, लेकिन थोड़ी आगे जाते ही उसको वहाँ पे उसकी लाश मिल जाती है, जिसे देख के उसे बहुत गुस्सा आता है और बहुत दुख भी होता है। लेकिन तभी उसके सामने 3 फिंगर आ जाता है। अब ये उसे मारने के लिए उसके पीछे जाता है। दरअसल ये तीनों भाइयों की एक चाल थी। अब ये लोग भी उनकी चाल में फंस जाते हैं और जब बिली को होश आता है तो वो देखता है कि वो फुटबॉल ग्राउंड में पूरे का पूरा जमीन में धंसा हुआ है और सिर्फ उसका सर ही बाहर होता है और उसका दोस्त भी पास में बंधा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 3 फिंगर्स इन दोनों को मार देता है। अब हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ अभी तक कोई भी मदद नहीं आई थी। अब एंजेला एक कैदी को अपनी गाड़ी में हेल्प लाने के लिए कहती है और जब वो उस तरफ जा रहा होता है तो रोड पे पड़ी नुकीली तारों की वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। मालूम पड़ता है कि ये चाल भी उन तीनों आदमखोर भाइयों की होती है। अब वो तीनों उसे भी पकड़ के पुलिस स्टेशन के पास ले आते हैं और जब वो उसे टॉर्चर करना स्टार्ट करते हैं तो उसकी आवाज सुन के पुलिस ऑफिसर एंजेला उसे बचाने के लिए बाहर जाती है। तो जैसे ही वो उस जगह पे पहुंचती है जहाँ पे वो कैदी होता है, तभी वहाँ पे एकदम ब्लास्ट हो जाता है जिससे वो वहाँ पे जख्मी हो जाती है। अब हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिनार्ड के पास एक लड़की होती है जिसे उस पुलिस ऑफिसर ने मिनार्ड की निगरानी के लिए वहाँ पे रखा था, लेकिन मिनार्ड उसे धमकाता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ से सही सलामत जाने दिया तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लेकिन जैसे ही मिनार्ड बाहर निकलता है तो वो उसे बड़ी चालाकी से अंधा करके पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ देता है। एंजेला जब ये सब कुछ देखती है तो उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन उससे पहले मिनार्ड वहाँ आ जाता है और उसके हाथ में गन भी होती है। इससे पहले कि वो उसको मारता वो उसके कंधे को जख्मी कर देती है और इन दोनों को अंदर ले आती है। अब मिनार्ड
मिनार्ड को एक दफा फिर से वो जेल में बंद कर देती है और अब वो डिसाइड करती है कि वो खुद ही हेल्प लेने के लिए जाएगी। लेकिन जब वो बाहर जाती है तो उसको अपने हस्बैंड की गाड़ी दिखाई देती है जिसमें उसका हस्बैंड बंधा होता है और जब वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है तो पीछे से 3 फिंगर ट्रक लेके आ जाता है और गाड़ी से टक्कर मार देता है जिससे उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और वो एंजेला को बहुत बुरे तरीके से मारते हैं जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। जब एंजेला को होश आती है तो उसके हाथ बंधे होते हैं और उसके सामने मिनार्ड खड़ा होता है जो कि अब आजाद हो चुका होता है। और वो लड़की जिसकी दोनों आंखें मिनार्ड ने जाया कर दी थी वो वहाँ से जा चुकी होती है क्योंकि मिनार्ड ने उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया होता है। अब मिनार्ड उन तीनों आदमखोर भाइयों के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन में आग लगा देता है जिससे एंजेला की भी मौत हो जाती है। अब हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसकी दोनों आंखें जाया कर दी थी मिनार्ड ने। अब वो एक सड़क पे जा रही होती है और मदद मांग रही होती है और तभी वहाँ पे उसे एक ट्रक की आवाज आती है। उसे लगता है कि हेल्प उस तक पहुँच चुकी है, लेकिन तभी ट्रक में से 3 फिंगर निकलता है और उसे ट्रक में बिठा देता है। अब ट्रक में मिनार्ड बैठा होता है जो उसे कहता है वेलकम। इसी के साथ ये पार्ट भी एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।